अजान हो जाती है, घरों में बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। जब जमात खड़ी होने लगती है फिर 5 मिनट रहते हैं, दौड़े लगाते हैं, बाथरूमों के आगे रश, टूटियों पे रश। किसी की 1 रकत रह गई, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की पूरी जमात रह गई। और मजाल है कारी साहब 1 मिनट जमात से लेट हो जाए। और एक बंदा था, उसने कहा कारी साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करें, सुबह उसका इंटरव्यू है नौकरी के लिए। कारी साहब ने दुआ किया, या अल्लाह मस्जिद हाजा के सदर साहब के बेटे का सुबह इंटरव्यू है नौकरी के लिए, अल्लाह उसको कामयाब कर। लेकिन अल्लाह मेरी दिली दुआ ये है उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जितनी मेरी। सदर साहब गुस्सा करके कहने लगे कारी साहब आपने अच्छी बात नहीं कही, मेरे बेटे की तनख्वाह जितनी होनी चाहिए। और अगर तेरे बेटे का गुजारा 15-20 हजार के साथ नहीं होता तो कारी साहिब का गुजारा भी 15-20 हजार के साथ नहीं होता। उसकी भी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसने भी गमी शादी के ऊपर जाना है, उसने भी खुशियां मनानी है, उसने भी जनाजों के अंदर शरीक होना है, उसने बीमार होना है, उसके बच्चों ने बीमार होना है, उसकी घरवाली ने बीमार होना है। कोई खौफे खुदा नहीं है। अगर कारी साहब अच्छा सूट पहन ले, अच्छी टोपी पहन ले, अच्छा जूता पहन ले, वो तुमसे हजम नहीं होता। कारी साहब दिल नहीं रखते, कारी साहब इंसान नहीं है। और यहीं पर बस नहीं है, मैं कौन कौन सा रोना शुरू करूं यहां पे। आज एक कारी साहब से बात हुई, कहने लगे मैं मरकजी के प्रोग्रामों पे जाता हूं तो दूसरी जमात वाले नाराज होते हैं। वजीफे की बात आती है तो जुदराहट करने के लिए सारे तैयार हैं। वजीफे की बात आती है, एक कहता है दूसरे से वजीफा ले, दूसरा कहता है तीसरे से वजीफा ले, चौथा कहता है 5वीं से वजीफा ले। और वजीफा कब मिलता है? कभी 9 तारीख को, कभी 20 तारीख को, कभी 15 को। वल्लाह दिल्ली दुख होता है, हम मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उलमा पे तंज करना, उलमा पे बातें करना आसान है। अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने घर वालों की सलाह करो। जिसको घर में बहू दूसरी मर्तबा खाना नहीं देती, सालन नहीं देती, वो आके मौलवी के मस्जिद के मौलवी पर आकर बकवास करता है, इमाम मस्जिद के साथ बदतमीजी करता है। जिसको घर से घर वाले निकाल देते हैं वो आके मौलवी साहब पे चौधरी बन जाता है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, इमाम मस्जिद की गिबतें करनी शुरू कर देते हैं। तुम्हें यह मसला नहीं पता, जिस मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ते हो अगर उसकी चुगली करोगे तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जिसको दुनिया में कोई शख्स नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए, वो आके इमाम मस्जिद में गुस्सा करता है। हमें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, हम उलमाए किराम का अदब एहतराम नहीं करते। छोटी सी बात होती है हम उलमाए किराम के साथ बदतमीजी करते हैं। और खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में देखी है उलमा के गुस्ताख खून के आंसू रोते हुए, करोड़ों पति लाखों पति आंसू बहाते देखे हैं। मैं हर वक्त बेचैन रहता हूं, मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। आंसू गिरते हैं, इतने गिरते हैं, रुकते नहीं हैं। क्यों? उलमा का दिल दुखाते हो तुम्हारी औलादों के साथ भी ऐसा होगा। क़यामत के दिन ये मस्जिदों की जो इंतजामिया के सदर बने फिरते हैं, ये खजानची नायब सदर बने फिरते हैं, इनके गिरबान होंगे और ये आइमाए मसाजिद के हाथ होंगे। तुम्हारे बच्चे भी उठते तो कारी साहिब के साथ बदतमीजी करते हैं। जब बड़ों ने बदतमीजी करनी इमाम मस्जिद के साथ, तो बच्चों ने भी तो देख के वही कुछ करना है जो कुछ तुम करते हो। आज मैं दर्द दिल लेकर तुम्हारे सामने आया हूं। कारी साहिब फलां बंदा ये बात कहता है, फलां बंदा ये बात कहता है। कारी साहब सलाम फेर के मुसल्ले पे सीधे होके बैठते हैं तो कारी साहब के सब नमाजियों के, सब बच्चों के सामने कारी साहब के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा नहीं सोचते यार, आखिरकार कारी साहिब है, हमारे इमाम है, हमारे खतीब है, हमारे मुदर्रिस है, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले, इनकी भी इज्जत है, इनका भी एक मुकाम है, इनका भी एक शान है। ये उलमा कोई आम इंसान नहीं, इनके लिए तो हवा में उड़ने वाले परिंदे दुआएं करते हैं, पानी के अंदर तैरने वाली मछलियां दुआ करती हैं। ये अंबिया के वरसा हैं, अंबिया के। और अल्लाह कहता है हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले उलमाए किराम हैं। और तुम पता नहीं
किन लोगों के नक्शे कदम पे चल निकले हो? खुदा का वास्ता है, इंसान बन जाओ, एक दिन मरना है। लोगों से चंदे लेके मस्जिदें बनाते हो और फिर उनके ऊपर फिरौन बन के बैठ जाते हो। लाखों वाकयात ऐसे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और इस वीडियो को सुने, इस पर अमल करें और उन मस्जिदों के फिरौनों तक पहुंचाएं जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और कारी साहब अगर दीनी प्रोग्राम के लिए मस्जिद से बाहर जाएं तो गुस्सा करते हैं, और तुम इतने दीन के ठेकेदार हो तो तुमने मस्जिद क्यों बनाई है? तुमने मस्जिद बनाई है, तुम अपने आप को मस्जिद बनाकर दीन का ठेकेदार समझते हो। तो कारी साहब प्रोग्राम पे जाके कोई गाने गाते हैं? कारी साहब ही तो प्रोग्राम पे जाके काल अल्लाह काला रसूल बयान करते हैं। तुम्हारे अपने शादी ब्याह के फंक्शन हो, बेहयाई फहाशी, तुम्हारी औरतों के लिबास, तुम्हारे बच्चों के लिबास, वहां गाना चलता है, म्यूजिक चलता है, डांस होता है, सब कुछ होता है। मजाल है कारी साहब की फेसबुक आईडी या कारी साहब के व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई छोटी सी चीज आ जाए। उलमा इंसान है, ये बात कान खोल के सुन लो। और उलमा की इज्जत करोगे तुम जहां में इज्जत पाओगे। ये उलमाए किराम अल्लाह के मुअज्जज मुकर्रम बंदों में से होते हैं। जो लोग उलमाए किराम के साथ बदतमीजी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं उलमाए किराम की, उनको मैंने अपनी आंखों से दुनिया में जलील होते हुए देखा है। तो जो लोग उलमाए किराम के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैंने उनको भी अपनी जिंदगी में देखा है। खुदा की कसम, अल्लाह उनको इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि दुनिया वाले खड़े होकर देखते हैं। और बास तो ऐसे कमीने मुआशरे में पाए जाते हैं कि जो खुद तो अपने इमाम मस्जिद के साथ ताउन नहीं करते, अगर कोई ताउन करे 150 रुपये अपने कारी साहब को दे दे तो उसको भी मना करते हैं। और कारी साहब सदके दे मुस्तहिक नहीं, कारी साहब खैरात दे मुस्तहिक नहीं, कारी साहब ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए था, फलां बंदे ने दो, फलां बंदे ने दो। ईद आती है, रमज़ान आता है, घरों में तुम बैठ के मज़े मज़े की इफ्तारियां करते हो, सहरियां करते हो। कभी सोचे अपने इमाम मस्जिद के बारे में? अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह से तौबा कर लो। इमाम मस्जिद के साथ बुरा और नारवा सलूक ना करो, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे होगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।